आज के लेसन में हम फ्री डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं दो वेबसाइट यूज करूंगा। एक ऐसी वेबसाइट होगी जहां पे आपने डोमेन नेम परचेज करना है, और एक ऐसी वेबसाइट है जहां से अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री डोमेन नेम पे काम करें, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और आप फ्री डोमेन पे काम करना चाह रहे हैं तो आप वहां पे कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं ब्राउजर ओपन करता हूं, और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है वो आपके पास godaddy.com। और सेकेंड वन जो वेबसाइट है वो है freenum.com। आपके पास godaddy.com से आप यहां से डोमेन नेम सर्च करें। 60 डेज ट्रेनिंग सर्च करता हूं इसको मैं। तो यहां पे देखें तो आपको 60daystraining.com अवेलेबल है, और यहां से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से चेकआउट नाउ पे क्लिक करेंगे। godaddy.com और इससे रिलेटेड और भी काफी सारी वेबसाइट है, जैसे कि आपको जो है तो हॉस्ट गेटर है, ब्लू हॉस्ट है, मोचा हॉस्ट है, काफी सारी ऐसी साइट है जहां से आप डोमेन नेम ले सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे देखें तो सबसे पहले टर्म में आपने कितने ईयर के लिए लेनी है, 5 ईयर 10 ईयर, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका सब टोटल आ चुके हैं। अब ये जो टोटल इतना ज्यादा है ये किस लिए आया है? सही है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास चीजें आ जाती हैं, जैसे कि .com, हमें सिर्फ ये चीज चाहिए थी, हमें ये नहीं चाहिए वर्डप्रेस, और इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। ओके, हमारे पास सब टोटल यहाँ पे इतना आ गया, 1000 आ गया। और आप इसको अगर प्राइवेसी ऑन करना चाह रहे हो तो प्राइवेसी ऑन करोगे तो इसके लिए आपको इतनी पेमेंट जो है तो और करनी पड़ेगी। प्राइवेसी का फायदा ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है ये हमेशा प्राइवेट रहेगी, आपका डोमेन नेम सॉरी प्राइवेट रहेगा। अगर कोई आपका डोमेन नेम सर्च करता है और जानना चाहता है कि किसके नाम पे डोमेन नेम है, तो वो प्राइवेट रहेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा। ये काम करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। ईमेल आपने देना है, अपना यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, और यहाँ पे कार्ड पिन आपने यहाँ पे जो है तो 4 डिजिट्स आपने कोई भी कस्टमर सपोर्ट्स के लिए आपने कोई भी 4 डिजिट्स यहाँ पे ऐड कर लेने। उसके अलावा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस है, वो आपने पढ़नी है, और उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे जब क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है तो पेमेंट मेथड वहां पे सिलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड देखना है कि आपने कैसे उसको आपने यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करनी है। इसके लिए आपके पास पेपाल का अकाउंट या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड का अकाउंट वगैरह होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ्रीनम में जाता हूँ और यहाँ से एक फ्री डोमेन नेम सर्च करता हूँ, मैं वर्डप्रेस। मैं यहाँ से वर्डप्रेस 60 डेज 60 डेज ओनली में ये सर्च कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि ये है कि नहीं। वर्डप्रेस 60 डेज अवेलेबल है और .tk में अवेलेबल है। इसके अलावा देखें .ml है, .gay, तो ये आपके पास पॉपुलर डोमेन नेम नहीं होते, इसी वजह से ये आपको फ्री मिलती है। अगर .com होता तो .com देखिए तो कितने का आपके पास, ये इतने डॉलर का मिल रहा है। .net आपको इतने, क्योंकि ये पॉपुलर है, और ये जो डोमेन नेम होते हैं इनकी वेबसाइट जो होती है वो रैंकिंग वो सबसे ऊपर आती है। .tk या .ml पॉपुलर नहीं है, तो मैं .tk यहाँ से गेट इट नाउ पे क्लिक करता हूँ, चेकआउट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से इसका पीरियड आपने सिलेक्ट करना है। 3 मंथ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 12 मंथ एंड कंटिन्यू। ओके, साइन इन आपने यहाँ से सोशल लिंक के थ्रू आपने साइन इन करना है, या फिर आप यहाँ से अपना ईमेल लिख के वहां से आपने वेरीफाई करना है। @gmail.com आपने यहाँ पे वो वाला आईडी देना है जो इससे पहले आपने यूज इस पे ना किया हो, और यहाँ से वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई हो गया, और यहाँ से वेरिफिकेशन है यहाँ पे चली गया। यहाँ पे मैं जाके तो इसको क्या करता हूँ,
जीमेल ओपन करता हूँ। इसके अलावा अगर आपने .pk का डोमेन नेम लेना है तो उसके लिए एक वेबसाइट है pknet.net.pk। ये वेबसाइट है, यहाँ पे अपने डोमेन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप चाहें तो डोमेन नेम सर्च करके तो आप यहाँ से रजिस्टर हो सकते हैं। डोमेन नेम के लिए अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री नाम का यहाँ पे देखिए आ गया, क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फ्री नाम अकाउंट मेरा एक्टिव हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि अपना आपका ऑर्डर नंबर ये है और यहाँ पे क्लिक करके आप क्लाइंट एरिया में चले जाएं। तो आप यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पे सर्विसेज में जाके आप माई डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपका डोमेन .tk के नाम से अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैनेज डोमेन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें .tk का डोमेन आपको अवेलेबल आपको मिल चुका है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने डोमेन नेम परचेज करना सीखा। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप होस्टिंग कैसे परचेज कर सकते हैं और फिर इन दोनों को कन्फिग करके हम अपना जो वेबसाइट है इसे ऑनलाइन कर देंगे। वेबसाइट को अपलोड करेंगे होस्टिंग में और उसके बाद उसको ऑनलाइन कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।